नमस्कार, आदाब, प्रेज द लॉर्ड। डिवाइन विजडम ट्रुथ चैनल में आपका स्वागत है। साथियों, आज का सवाल है, क्या दूसरों की गलतियों का असर हम पर होता है या क्या दूसरों के गुनाहों का सजा हमें भुगतना पड़ता है? तो ये जानते हुए इस संदेश के अंत तक हमारे साथ बने रहिए। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हे सर्वशक्तिमान शानाधि परमेश्वर, दयाल प्रभु यीशु, हम तेरी स्तुति करते हैं, तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरी महिमा, गौरव और स्तुति हो। प्रभु, तूने हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर दिया है। यीशु मसीह के द्वारा तू हमारे सारे पापों को क्षमा कर दिया है। फिर भी हम पापी है, दुर्बल है। प्रभु, हमारे सारे अपराधों को, सारे पापों को तू क्षमा कर। तेरे पुत्र यीशु मसीह के लहू से हमारे सारे अपराधों को धोकर हमें शुद्ध और पवित्र कर। दयाल प्रभु, हम इंसान हैं और गलती हमसे होती है, कभी जानबूझकर तो कभी अनजाने में हम गुनाह करते हैं। प्रभु, तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, क्योंकि जिसे अपने अपराधों का एहसास हुआ है, अपने गुनाहों को जान गया है, वो पश्चाताप अंतकरण से तेरे पास आने से तू उस पर दया करता है, करुणा करता है और सारे पापों को क्षमा कर देता है। प्रभु, तू हमारे अपराधों को, पापों को क्षमा कर, ताकि हम अपराध बोध से मुक्त हो जाए और हमारे जीवन में आगे बढ़ते हुए हम अपना कार्य कर पाए। तेरी आशीष सदा सर्वदा के लिए हमारे साथ बनी रहे, यही प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु ईसा मसीह के नाम से, आमीन। तो अक्सर हम अपनी गलतियां दूसरों पर थोपते हैं कि ये गलती इसने की है, मैंने नहीं किया, मेरी कोई गलती नहीं। और दोस्तों, ये अब नहीं, सदियों से चलता आया है। सृष्टि के समय से ये चलता आया है। हम देखते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में 3:12 में आदम ईश्वर से कहता है कि तूने मुझे जो स्त्री को दिया है उसने मुझे फल दिया और इसलिए मैंने खा लिया। आदम का कहने का मतलब है कि मेरी कोई गलती नहीं है, मैं नहीं खाता था, मगर स्त्री ने मुझे दिया है, उसकी गलती है। तो उस आदम ने तो सिर्फ इतना कहा, पर आज के आदम क्या क्या कहते हैं? ये सब तेरी गलती है, सारे फसादों का जड़ तू ही है, तेरे कारण ये सब कुछ हुआ है। तूने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। और ना जाने क्या क्या अपशब्द कहते रहते हैं। जब कुछ अच्छा होता है तो ये मैंने किया है, मेरे कारण हुआ है, और जब कुछ गलत होता है तो ये तेरे कारण हुआ है, तूने किया है। और इसी तरह तू मैं करते हैं और एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाते हैं, दोष लगाते हैं। दोस्तों, हम देखते हैं कि हम सिर्फ इंसानों पर नहीं, हर चीज़ पर दोष लगाते हैं। परिस्थिति और समय को भी हम दोष देते हैं कि ये कोरोना महामारी के वजह से हमें तकलीफ होती है। हमें, जिसको भी कोरोना होता है, उसको कुछ ना कुछ तकलीफ शुरू हो जाता है। कहते हैं कि कोरोना के बाद मेरे अंदर कमज़ोरी आ गई है और उस कमज़ोरी को वो महसूस करता है। तो जो चीज़ आप कहते हैं, जैसा आप कहते हैं वैसा सबूत आपको मिलने लगता है। वैक्सीन लेने के बाद कई लोग कहते हैं कि साइड इफ़ेक्ट होता है, हमें साइड इफ़ेक्ट हुआ है, ये हुआ है, वो हुआ है, तो वैक्सीन पर दोष लगाते हैं। वैक्सीन की वजह से हो सकता है, पर दूसरे कारणों से भी तकलीफ हो सकती है। पहले भी दोस्तों सर्दी जुकाम हुआ करता था,
मगर अब जब किसी को सर्दी जुकाम हो जाता है तो डर जाते हैं कि मुझे कोरोना हो गया है, ओमिक्रॉन हो गया है, तो फिर वो टेस्ट कराने के लिए डॉक्टर के पास जाते हैं। ये अच्छी बात है, टेस्ट करा लेना चाहिए, मगर पहले भी तो सर्दी जुकाम हुआ करता था, है ना दोस्तों। और जो भी हो, मुझे सर्दी लगी है, ये वातावरण ठीक नहीं है, मेरी परिस्थिति ठीक नहीं है, हम हमेशा हर चीज़ पर दोष लगाते हैं, दूसरों पर दोष लगाते हैं। पेरेंट्स अपने बच्चों पर दोष देते हैं और बच्चे माँ बाप पर दोष देते हैं, यहाँ तक कि वे अपने बाप पर दादा पर दादा को भी दोष देते हैं कि हमारे बाप दादा के कारण आज हम भुगत रहे हैं, हमारे बाप दादा ने गलती की थी, पाप किया था, तो उसकी सज़ा हमें मिली है। क्या दोस्तों वाकई ऐसा होता है? इस विषय में परमेश्वर क्या कहते हैं, हम एक वचन को बाइबल से पढ़ते हैं। इज़िकियल ग्रंथ 18 अध्याय 2 से 5 पद में परमेश्वर कहता है, तुम लोग इज़राइल देश के विषय में ये कहावत क्यों दोहराते हो? बाप दादा ने खट्टी अंगूर खाए और बच्चों के दांत खुरदेर हो गए। बाप दादा ने खट्टी अंगूर खाए और बच्चों के दांत खुरदेर हो गए। क्या बात है! प्रभु ईश्वर ये कहता है अपने अस्तित्व की शपथ, कोई भी इज़राइल ये कहावत फिर से नहीं दोहराए। सभी आत्माएं मेरी है, पिता की आत्मा मेरी है और पुत्र की आत्मा भी। जो व्यक्ति पाप करते हैं वही मरेगा। यदि कोई मनुष्य धार्मिक है तो वो संहिता तथा न्याय के अनुसार आचरण करेगा। आमीन। कहते हैं इज़राइल लोग, तुम ये कहावत फिर से मत दोहराओ कि बाप दादा ने खट्टी अंगूर खाए और बच्चों के दांत खुरदेर हो गए। और परमेश्वर कहता है कि सभी आत्माएं मेरी है, बाप दादा के आत्माएं भी मेरी है और बच्चों के आत्माएं भी मेरी है। जो गुनाह करता है, जो पाप करता है, उसे सजा भुगतना पड़ेगा, वो मरेगा। मगर जो धार्मिकता का पालन करता है, नियम और न्याय के अनुसार आचरण करता है, उसे धार्मिकता प्राप्त होगी और वो जीवन में आगे बढ़ेगा। यानी दोस्तों, जैसा हम कर्म करते हैं वैसा ही फल हमें मिलता है। तो यहाँ पर और बहुत सारे विषय हैं। जब हम दूसरों पर दोष देते हैं तो ये दोष के वजह से हमें बहुत परेशानियाँ, बहुत तकलीफ़ें झेलनी पड़ती है। तो किसी परिवार में अगर कोई व्यक्ति गुनाह करता है, अपराध करता है, तो समाज उस परिवार के ऊपर उंगली उठाते हैं। समाज उस परिवार को अलग नज़रिया से देखने लगता है और ताना देते हैं, और इसका असर सबसे ज़्यादा बच्चों पर पड़ता है। अब उस बच्चे की क्या गलती है? परमेश्वर क्या उस बच्चे को उसके बाप दादाओं के गुनाहों का सज़ा देंगे? जी नहीं दोस्तों। कुछ समय के लिए परिवार के लोग उस अपराध के कारण, उस व्यक्ति के कारण परेशान होते हैं, उन्हें वो सब कुछ झेलना पड़ता है। मगर एक समय ऐसा आता है कि वो उससे बाहर निकल सकते हैं अगर वो चाहे। मगर लोग क्या करते हैं, हमेशा के लिए उस घटनाओं को पकड़ कर बैठते हैं, उसी पे रहते हैं, रोते हैं, धोते हैं, इल्ज़ाम लगाते हैं एक दूसरे पर, और फिर उसी तरह से अपनी पूरी ज़िंदगी को बर्बाद कर देते हैं। और ये उन पर सज़ा जैसा उतर आता है। वो परिवार पूरी तरह से एक इंसान के गलती के कारण खुद ही भुगतता रहता है। अगर वो चाहे तो उससे बाहर निकल सकते हैं, उससे मुक्त हो सकते हैं। दोस्तों, हमें अपने गुनाहों को देखना है, न कि किसी और पर। प्रभु यीशु कहते हैं कि तुम किसी पर दोष ना लगाओ
ताकि तुम पर भी दोष ना लगाया जाए। ऐसे लोग हैं कि हमेशा दूसरों को दोष देते रहते हैं और इसका असर सिर्फ परिवार पर नहीं बल्कि हर क्षेत्र में इसका असर पड़ता है। वो इंसान जहाँ कहीं भी जाता है वहाँ वो टिक नहीं पाता, दूसरों पर दोष लगाता है, इल्ज़ाम लगाता है और खुद वहाँ से निकल जाता है। ऐसे इंसान किसी भी कार्य क्षेत्र में, किसी ऑफिस में या कहीं पर भी उसे कोई ना कोई दोषी मिल ही जाता है। वो अपने अंदर झांकने के बजाय, अपनी गलतियों पर मनन करने के बजाय दूसरों को दोष देता रहता है। उसके असफलता के लिए भी वो दूसरों को दोष देता है और इसी तरह उसका हर परिणाम गलत ही आता है। तो हर इंसान को अपने नजरिए को बदलना है। दोष दूसरों में नहीं है, दूसरों में दोष है, इस विचार में दोष है। समस्याएं दूसरों में नहीं है, समस्याएं मुझ में है। हम दूसरों को दोष देते हैं, गड़बड़ मेरे अंदर है, मैं ही गड़बड़ हूं क्योंकि मेरे देखने की नजरिया ही गलत है। और जब कोई इंसान इस बात को समझ जाता है कि मेरे अंदर ही ये गड़बड़ है, मैं ही समस्या का जड़ हूं, और जब वो अपनी दृष्टिकोण बदल लेता है, सबको सही ढंग से देखने लगता है, अपनी गलतियां स्वीकार करता है, मानता है, तो उसके जीवन में परिवर्तन आता है, सब कुछ बदल जाता है, परिस्थिति बदल जाती है। और वो जो विषय उसको तकलीफ दे रहा था कि दोष दूसरों में है, तो तब उसे समझ में आता है कि दोष मुझ में है और कहाँ पर है। फिर उसे वो सुधारता है और जो परेशानियां है, तकलीफ है, वो उससे बाहर आ सकता है। तो परेशानियां कहाँ हो रही थी, तकलीफ कहाँ हो रहा था, ये उसे समझ में आता है। तो दोस्तों, एक काम आप हर दिन करें, हर चीज के विषय में, हर व्यक्ति के विषय में जानबूझकर हमेशा अच्छा कहे। जैसे मेरा पति बहुत अच्छा है, मेरी पत्नी लाजवाब है, कितना अच्छा खाना बनाती है। तो इसी तरह हर वस्तु, हर व्यक्ति के विषय में अच्छा बोले तो परिणाम भी अच्छा ही आएगा। दोस्तों, अब जो परमेश्वर का वचन है कि बाप दादा ने खट्टे अंगूर खाए और बच्चों के दांत खुरदेर हो गए, तो ये कहावत फिर से मत दोहराइए। तो हमारा जो सवाल था कि परमेश्वर हमें दूसरों की गुनाहों की सज़ा हमें भुगतना पड़ता है, परमेश्वर हमें सज़ा देते हैं, तो इसका जवाब लगभग आपको मिल गया है। मगर ये आपके ऊपर है, संपूर्ण रूप से ये आपके ऊपर है। अगर आप इसे भुगतना चाहते हैं तो आप भुगत सकते हैं, आप भोगेंगे। और अगर आप चाहते हैं कि आप इससे बाहर निकल आएंगे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ेंगे, अपने पूरी तरह से एक नई रास्ता आप खुद बनाएंगे, राह पर चलेंगे और अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे और जीवन में आगे बढ़ेंगे, तो इसके लिए परमेश्वर हमेशा, हर समय, हर परिस्थिति में आपको मदद करने के लिए तैयार रहता है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए कि ये दोष दूसरों में नहीं है, दोष हमारे सोचने में है, हमारे विचारों में है। तो दोस्तों, अब किसी पर इल्ज़ाम ना लगाए, किसी को ऊपर इल्ज़ाम लगाकर खुद बचने की कोशिश ना करें, बल्कि अपनी गलतियां मान ले और परमेश्वर से माफ़ी मांगे और जीवन में आगे बढ़े। तो दोस्तों, इसी विचार के साथ मैं हूं अंजलि मंडल। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबा देना और इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना। आपसे इसी तरह से मिलते रहेंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद, शुक्रिया, जय मसीह।